पूर्णिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के बायसी अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों भीषण कटाव हो रहा है। नदी के कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए हैं। अमौर प्रखंड के खाताहाट से लेकर तियरपाड़ा, सादिकपुर, गेड़िया, पलसा, ताराबाड़ी, सुगबा, महानंदपुर समेत कई गांव में नदियों का भीषण कटाव हो रहा है। कई जगह लोग अपने ही बनाए कच्चे मकानों को हथौड़े से तोड़ रहे हैं, तो कहीं लोग खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं। हालत यह है कि कई गांव में जाने के लिए एकमात्र उपाय नाव ही है। इन इलाकों में एसडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को बचाने का काम कर रही है। क्या हुआ? क्या? हमरा 5 घर छाबे, 8 घर छा, हमर ई आटलक दिक्कत नो में बोलो यार घर हमर छ, हमको कोनो पर देखो सब टूट गया, सब बह गया, सब बह गया छला घर वो ओटा कटी गया। सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कुछ के नाम छो? नाम ग्रामीणों ने कहा कि उनके घर से लेकर खेती की जमीन परमान नदी में कट गई है। नदी के कटाव के कारण वो लोग रात को भय से सो नहीं पाते। कब उनका आशियाना नदी की लहर में समा जाएगा, हमेशा ये भय लगा रहता है। कितना घर कटा है आप लोगों का? हम लोग 10 घर कटा हुआ है। क्या मतलब कब कटा है? ये साल में कटा है, अखन कटा है या 5 रोज में 10 रोज से तो साफ कट गया पूरा, घर द्वार जरो कर दिया, तो प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजा है कुछ? अभी कौन आए थे? कोई नहीं। अभी कौन आए थे? भाई सब आई था, सब भाई है नहीं, अभी कौन आया था यहाँ आप लोग देखने के लिए? क्या मांग किया उनसे? मांग जो मांग किया देगा तो गरीब को देगा, तो देगा लेंगे। कौन सा जगह है ये? जे देगा खुशी। कौन सा जगह है ये? बालटोला। वहीं लोगों के हालात का जायजा लेने पहुंचे अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि अमौर और बायसी में भीषण कटाव हो रहा है। इस बाबत उसने एसडीओ, डीएम, आपदा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। का दौरा आप लोगों ने अभी किया है मोटर बोट पे, देखा होगा हम लोगों ने अमौर के सबसे पश्चिमी हिस्से में आगागंज में उतारा है। सादीपुर आपने देखा रमनी को देखा, हजरिया को देखा, असियानी को देखा होगा, आपने कुचका को देखा, मनवारे को देखा, है ना, टियरपाड़ा पूरी पंचायत को आपने देखा, आधान की बस्ती आपने देखी, यहाँ आकर के आपने ठड़िया को भी देखा, सिंया को भी देखा। आप देखेंगे कि इन दर्जनों गाँवों के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500-700 परिवार मुतासिर हैं। तकरीबन 100-150 घर अब की बार नदी में समा गए हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी मुतासिर हुई है। नदियाँ वहाँ 2-3 तरफ से आ गई हैं। आपने देखा होगा इनके पास, खास करके असियानी के पास, पूरे इलाके को परेशान कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले दिनों यहाँ पर कोई बृहद प्रोग्राम नहीं बन सका। इस मरतबे कटाव और कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम लोग 2 बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये है कि इन गाँवों को, जब गंगा और जमुना के किनारे बसे हुए शहरों को बचाया जा सकता है, तो हमारी बस्तियों को क्यों नहीं बचाया जा सकता? ये नदी तो गंगा और जमुना से बहुत छोटी नदी है। दूसरा मामला ये है कि पिछले कई सालों से जिनके घर नदी में समा गए, जिनकी ज़मीन समा गई है, जिनका जानी नुकसान हुआ है, सरकार ने फूटी कौड़ी का मुआवजा नहीं दिया है। बिहार आपदा नियमावली के अनुसार कच्चा मकान का 91,000 मिलना है, पक्का मकान का 95,000 मिलना है। अफसोस तो इस बात के डीआर की राशि भी इन लोगों को नहीं मिली। तो ये सरकारी उदासीनता के खिलाफ हमारी पूरी मुहिम है। हम लोगों को उनके हक के लिए जगा रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ओर से उन्हें अब तक न तो मुआवजा मिल रहा है और न ही कटाव रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया गया है। हालांकि कई जगह कटाव निरोधक काम किया गया है, लेकिन नदी के रौद्र रूप के सामने वो बौना साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।